अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को आसान करें, आमीन। तो आज लेके आई हूँ आप लोग के लिए बहुत सारे दिनों के बाद एक छोटा सा व्लॉग। और ये जो पराठे बन रहे हैं ये व्लॉग की प्रिपरेशन के लिए बन रहा है, सुबह नाश्ते के लिए। तो बस इसकी तैयारी कर रही थी, सोचा आप लोग को दिखाऊँ कि मैं किस तरह से जो लच्छा पराठा बनता है कैसे बनता है। तो इस तरह से मैं हमेशा पराठों की कटिंग करती हूँ और बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार पराठे बनते हैं। आप लोगों ने मेरी ये रेसिपी तो देखी भी है। तो इसी के साथ साथ स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। ये सुबह के नाश्ते के लिए मैं पराठे बना रही थी क्योंकि हम लोग को निकलना था और इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। तो मैंने सोचा बस इसी तरह से थोड़ा बहुत आपको ये देखें आप किस तरह से मेरे पराठे तैयार हैं। और लच्छेदार सारे पराठे थे। तो जी, सारे काम करने के बाद फ़ारिग होके हम लोग निकले थे। तकरीबन कोई 7 बजे तक हम लोग घर से निकले थे। तो बस ये रास्ते में थोड़ा बहुत रश था। हम लोग जा रहे थे आज रासुल खैमा की तरफ, वही जो कि एक हमारा मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन है कि पहाड़ों की दुनिया में जाना और वहाँ की दुनिया देखना। साथ साथ में जो चीज़ें होती रहेंगी और जहाँ जहाँ जाएंगे वो सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। मैंने आपको जैसे बताया था बीच में पाकिस्तान चली गई थी तो नहीं कर सकी थी। बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, आवाज़ बिल्कुल सही नहीं थी कि मैं आवाज़ की भी ज़रा डबिंग करती। तो सोचा कि चलो ये व्लॉग अब मेरी आवाज़ थोड़ी बेहतर है तो मैं एडिट करूं। तो ये रासुल खैमा के इलाके हैं जहां से हम लोग गुज़र रहे थे और रास्ते में हम लोग को ये मिला हैंगिंग गार्डन। ये रास्ते में पड़ता है। लास्ट मैंने हैंगिंग गार्डन की वीडियो बनाई थी बकरीद पे, बट वो ना होने के बराबर थी क्योंकि रश बहुत था। बस थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके थे क्योंकि हम लोग को अपनी जगहों पे जाना था घूमने के लिए जो हम लोगों ने सर्च करी थी। तो बस थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए रुके थे और फिर वहाँ से हम लोग निकल चुके थे। और ये देखें सामने आपको सारा समंदर नज़र आ रहा है। यहाँ से पूरा रासुल खैमा का एरिया है। और ये देखिए हम लोग पहुँचे। ये काफ़ी साल बाद, यानी समझिए 4 से 5 साल बाद हम लोग यहाँ पे आए थे। बहुत अच्छा और ज़बरदस्त एरिया है। ये समझिए जैसे दुबई शारजा में कॉर्निश होता है ना, ये देखें जैसे वॉक करने का रास्ता। तो ये है कल्बा का एरिया। तो बहुत ज़बरदस्त है। सब लोग बाहर नमाज़ पढ़ने चले गए थे। हम लोग, मैंने आज बीच में ही वीडियो बनाना बिल्कुल ही भूल गई थी सुबह नाश्ते की, जो मैं आपको पराठे दिखा रही थी। बस जल्दी जल्दी निकलना था और फिर बस खाना करना था तो वो बनाना भूल गई थी मैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। वहाँ दूर कल्बा भी लिखा हुआ है जो कि बहुत मुश्किल से नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये कल्बा का एरिया है, बहुत ज़बरदस्त है। काफ़ी टाइम बाद हम लोग आए, बस वहाँ पे 2 घंटे बैठे और बस वहाँ से हम लोग निकल चुके थे। थोड़ा बहुत जगह को हमने एक्सप्लोर किया। बड़ी अच्छी अच्छी जगह हैं यहाँ पे। बस एक्सप्लोर करने की बात होती है। बच्चों को बहुत शौक़ है। जब ये सर्दियों के मौसम शुरू होते हैं तो बस इनकी ख्वाहिशें शुरू हो जाती हैं कि हमें यहाँ जाना है। क्योंकि यूएई के अंदर बहुत मुश्किल से लकीली यहाँ पे ठंड पड़ती है। और जब ठंड पड़ती है तो सब लोग जैसे कहते हैं ना अपने बिलों से निकलना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग की भी कोई वही सिचुएशन होती है यूएई में रहने वालों की कि जैसी ठंड पड़ती है तो बस अपने घरों से निकलना शुरू हो जाते हैं, जगहें ढूंढते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। इंशाल्लाह आगे आप लोग के साथ और भी मैं सारे ज़्यादातर व्लॉग जो हैं वो शेयर करूँगी। क्योंकि अब जहाँ जहाँ जाऊँगी, जो जो जगह एक्सप्लोर करूँगी, जो हिडन जेम्स हैं आप लोगों ने देखे हुए तो होंगे बट कुछ लोगों को नहीं पता होते, तो मैंने कहा मैं शेयर करूँ। तो बस इसी के साथ साथ मैंने ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए वीडियोस बनाई और शेयर करी। क्योंकि ये जगहें कुछ ऐसी होती हैं कि वाकई में हमें ख़ुद नहीं पता था। हम भी जब यहाँ आए तो जहाँ के इलाके देखे तो पता चला कि इतनी दूर भी ज़िंदगियाँ होती हैं और लोग सुकून से रहते हैं। हम समझते हैं कि हम ही दूर रहते हैं, बहुत डिस्टेंस है हमारा। तो जी, ये थी हमारी डेस्टिनेशन। हम आए थे हत्ता फोर्ट। ये एक म्यूज़ियम है। यहाँ पे बहुत तारीख़ी चीज़ें हैं। बहुत सालों, यानी समझे हज़ारों साल पुराना ये एक म्यूज़ियम बना हुआ है, बहुत पुराना है। तो हमने सुना था कि यहाँ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, तारीख़ी चीज़ें हैं। ये चीज़ें देखने में मज़ा आता है। जैसे इजिप्ट की चीज़ें देखने में मज़ा आता है, उस तरह से यहाँ पे भी बहुत सारी तारीख़ी चीज़ें हैं। तो बस हम अंदर तक आए थे, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था। ये देखें किला बना हुआ है, ये पूरा हमने देखा। बस इसी तरह यहाँ आसपास छोटी छोटी जगहें बनी हुई थी, वो हमने देखी। पता नहीं कौन सा दरवाज़ा था, कितना पुराना। अंदर से जाते हुए हम लोग को डर लग रहा था, सब एक दूसरे को डरा रहे थे, मगर बच्चे एंजॉय कर रहे थे क्योंकि एक नई नई चीज़ें, हिस्टोरिकल चीज़ें बच्चों को देखने को मिली थी।
तो बस यहाँ पे ये सारे कच्चे मकान बने हुए थे, बिल्कुल मिट्टी से बने हुए, जैसे पहले किसानों का या बिल्कुल गांव देहातों का सिस्टम था ना, ये बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ था सारा। बहुत अच्छी लगी ये चीज़ें देखने, कभी नहीं देखी थी, फर्स्ट टाइम देखी। तो ये एक तरह से हिडन जेम है, देखने चाहिए हमें। जब हम यहाँ रहते हैं तो हमको भी तो पता होनी चाहिए कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये पूरा एरिया था, इसी तरह से मैं यहाँ वॉक करती हुई जा रही थी, चीज़ें देख रही थी, सर्च कर रही थी। बस रास्ते थोड़े मालूम नहीं थे, बट यहीं पे आसपास सब लोग मौजूद थे। बस इसी किले के अंदर थे हम लोग। ये जो जगह बनी हुई थी, यहाँ पे पुलिस का एरिया बना हुआ था। अंदर गई तो और चीज़ों का भी हमें मालूम हुआ कि यहाँ क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या होता था। यहाँ जो ये 2 रूम्स वगैरह बने हुए थे, ये मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी यानी पुलिस वाले रहते थे, यानी कि यहाँ का पहरा देना इस पूरे किले का। तो बड़ी सुनसान सी जगह थी, बड़ी अजीब सी जगह थी। कुछ परिंदे भी बड़े अजीब अजीब से नज़र आ रहे थे, तो देख के थोड़ा खौफ भी आ रहा था, बट ये था कि सब लोग साथ थे। तो एक डिफरेंट प्लेस था, जैसे स्टोरियों में देखते थे। ये यहाँ पे एक कुआं खुदा हुआ था, और इतना गहरा कुआं था कि उसके पास खड़े होना भी बड़ा अजीब लग रहा था। सिर्फ़ और सिर्फ कबूतर वहाँ पे मौजूद थे। बहुत गहरा था। सोचो जब इस्तेमाल करते होंगे इस कुएं को तो कितनी इसकी डेप्थ होगी। बस वॉक करते करते अब ऊपर पहुँचे कि किले के अंदर भी चेक किया जाए क्या क्या चीज़ें हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे, और थोड़ी धूप थी, मगर ये था कि मज़ा तो आ ही रहा था एक डिफरेंट चीज़ देखने में। थक भी रहे थे और रेस्ट भी ले रहे थे और कर भी रहे थे सारा। ये यहाँ पे इनकी सारी नॉलेज है, ये पूरे मैप्स दिए हुए हैं कि आप देखें यहाँ क्या क्या है। यहाँ पे शूटिंग हॉल बना हुआ है, ये मैंने देखा था कि यहाँ पे शायद शूट करते थे। ये सारी चीज़ें मौजूद थी। यहाँ पे देखें लोग अपनी एक्सपीरियंस लिखते हैं, डेट किस दिन हम आए थे और क्या एक्सपीरियंस था और क्या डेट है इसकी, अपने नाम और सिग्नेचर्स, सब चीज़ें लोग देखते हैं कि उन्हें यहाँ आके कैसा लगा इस किले के बारे में। तो बस हम लोगों ने तो अभी देखना स्टार्ट किया था। बड़ी ही अजीब सी और डिफरेंट किस्म की वाइब्स थी कि जैसे यहाँ पे बता रहे थे कि यहाँ पे कैदी रहा करते थे, उनको जैसे तय खाना बना होता था। ये देखें, एक तय खाना सा बना के उन्होंने रखा हुआ है, और छोटे छोटे सुराख होते थे, बस सिर्फ हवा आने के सुराख समझिए, छोटे छोटे से। ये देखें होल्स बने हुए, और इनमें भी शीशे लगे हुए हैं कि, और वो भी इतने मोटे शीशे हैं कि आपकी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती। तो बस ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी, पता नहीं कैसी कैसी जगहें थी। बहुत डिफरेंट एरिया था। यहाँ पे फांसी भी लगाते थे और उनको सज़ाएं दी जाती थी कैदियों को। ये देखें आप, छोटे छोटे से जो ये दीवारों में होल्स बने हुए हैं, ये सारे होल्स में शीशे लगे हुए थे। ये इतना सा एक ये रूम बना हुआ है, और देखें ये जो है अंदर ये पूरे शीशे लगे हुए हैं इसके अंदर। सोचें कैसा टाइम था वो, कैसे रहते होंगे और किस तरह का वक्त होगा। ऐसी जगहों पे जाने से वाकई में बच्चों को भी अंदाज़ा होता है, बच्चे भी देखते हैं। ये लोग अपनी पाकिस्तान स्टडी या जनरल नॉलेज की जो बुक्स होती हैं उनमें यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, उनको नॉलेज होती है अपनी आंखों से देख के। तो बच्चों को ज़रूर दिखाएं, ज़रूर एक्सप्लोर करें। ये देखें कितना सा ये शीशा लगा हुआ है, और बस ये छोटे छोटे से होल्स बने हैं, बस इससे आपको ऑक्सीजन और हवा मिलती रहेगी। ये इस तरह से छोटे छोटे से दरवाजे, ये लकड़ी लगी हुई है, बहुत डिफरेंट था। काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, गोरे भी बहुत ज़्यादा थे, अमेरिकन्स थे, और काफ़ी सारे लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। इतनी बात पतली पतली सी सीढ़ियाँ थीं, और इतनी बड़ी बड़ी ये ऊपर आके ये एक पोर्शन, एक हॉल सा बना हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि इस हॉल का क्या काम था और क्या सिस्टम था, बट ये एक रूम सा, एक हॉल सा बना था। और फिर ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, यहाँ तो बस ना होने के बराबर चढ़ना था। मैं तो ऊपर गई नहीं। मैंने अपनी आमना को बोला, बच्चों को, कि भाई तुम लोग ऊपर जाओ और उसकी वीडियो बना के लाओ, देखो ये कैसा बना हुआ है ऊपर, क्योंकि इतना चढ़ के करके तो मेरा तो हाल ही बुरा हो चुका था। तो बस बच्चे एक एक करके जब ऊपर आए, ऊपर गए, तो ये देखें ऊपर का ये पूरा व्यू था और पोर्शन था, यानी कि पूरा जो किला था वो ऊपर से नज़र आ रहा था। बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त। देखें कितनी गाड़ियाँ नीचे खड़ी थी, सब लोग यहाँ पे विज़िट करने आए हुए थे। तो लोग आते हैं, घूमते हैं, और ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि सर्दियों में ही फिरते हैं। जब मौसम, जैसे ही मैंने आपसे कहा ना, ठंडा होना शुरू होता है, तो लोग अपने घरों से निकलना शुरू हो जाते हैं और एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। और ये समझिए कि एक मेमोरी बन जाती है, और मैं भी समझती हूँ कि मैं अपनी भी मेमोरी बना रही हूँ, और आप लोगों भी एक कुछ हिडन जेम्स हैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर आपको इसकी मालूमात नहीं है तो ये हत्ता फोर्ट है, ज़रूर जाइएगा।
देखिएगा अपनी फैमिली के साथ। इसकी फ्री एंट्री है, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं हैगा, कुछ भी नहीं है। बस अपनी गाड़ी खड़ी करिए और आप आइए, एंट्री करें, पूरे किले को देखें, विज़िट करें, घूमें, जो आप सर्च कर सकते हैं, जो हिस्ट्री देख सकते हैं आप वो देखें, आपको अच्छा लगेगा। लोगों की ख्वाहिश होती है, लोग मॉल्स जाते हैं, इधर जाते हैं, वहाँ पे भी जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो प्रेफरेंस करती हूँ कि मॉल्स और ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ के लिए आप लोगों को गर्मियों में हमेशा जाना चाहिए, ताकि बंदा चिल कर सके और अपना एंजॉय भी कर सके। मगर जब सर्दियाँ शुरू हों तो कुछ इस तरह के इलाकों में जाएं और सर्च करें, ताकि उसका हमें अंदाज़ा हो कि यहाँ पे क्या क्या तारीकी था और किस तरह से लोग वक्त गुजारते थे। तो इस साइड में एक और बना हुआ था एरिया, ऊपर जाके आप देखें इसे। तो बस मैंने भी देखा। अब ये वहाँ पे जो वहाँ का गार्ड था, उससे मैंने ये मैप लिया था, तो वो मुझे मैप में सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, बता रहा था कि यहाँ पे ये 4-5 किले बने हुए हैं आसपास। आप चाहें तो इस मैप की हेल्प से वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो बस आहिस्ता आहिस्ता लोग आते गए, विज़िट करते रहे, और फिर लास्ट में सब लोग खड़े हुए हैं। ये लोग अपनी मेमोरी सर्च कर रहे थे, उसके अंदर अपना नाम वगैरह हर चीज़ लिख रहे थे, डेट जिस दिन हम लोग यहाँ आए। तो काफ़ी अच्छा रहा इसका विज़िट। हम लोगों ने तो काफ़ी देर एक्सप्लोर किया। बस जहाँ जहाँ हुआ मैं आप लोगों के लिए वीडियो कर सकी तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई, आप लोगों को दिखाया। बहुत ज़बरदस्त। ज़्यादा मज़ा तो आप लोगों को जब आएगा जब आप लोग ख़ुद जाएंगे वहाँ पे और सर्च करेंगे, देखेंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि वहाँ ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। बस वहाँ से फारिग होने के बाद मैंने कहा ज़रा यहाँ पे देखें क्या क्या चीज़ें हैं। तो वॉशरूम वगैरह बहुत अच्छे साफ़ सुथरे बने हुए हैं, मेल भी है और फीमेल भी वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं। मैंने कहा चलो यहाँ की भी एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। मुझे हाथ वगैरह वॉश करने थे तो बस मैं यहाँ आई थी। यहाँ मुस्लिम वॉशरूम भी है और इंग्लिश दोनों है, और साथ में मैं वीडियो भी बना ही रही थी। तो काफ़ी अच्छा है, पानी वगैरह का इंतज़ाम सब कुछ है, क्लियर है। बस वहाँ से फ़्रेश होके वहाँ से हम लोग निकले थे। काफ़ी देर हम लोगों ने वहाँ पे एक्सप्लोर किया, 2-3 घंटे, फिर हम लोग वहाँ से निकले थे। अच्छी लगी ये सब चीज़ें देखने में, समझे एक मेमोरी सी हमारी बन चुकी थी। छोटा सा हट बना हुआ था, कुछ कैंटीन टाइप की थी, मगर हम लोग तो बाहर से बहुत कम ही लेते हैं। ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है हर चीज़, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, चिप्स, हम सब चीज़ें साथ लेके ही चलते हैं। पूरी फैमिली की तरह आप लोग काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे मुझे इसी तरह से कि मैं हर चीज़ का जो इंतज़ाम होता है प्रॉपर लेके चलती हूँ। पता नहीं कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, और हम सब लोग आपस में मिलके इसी तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है और अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ फिरना। आपके दोस्त अच्छे हों, फैमिलीज़ अच्छी हों, तो उनके साथ फिरना बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छा टाइम पास हो जाता है और मेमोरी बन जाती है। बस यहाँ से हम लोग निकले थे, कुछ और इन लोगों ने चीज़ें सर्च करी थी कि चलो हम लोग यहाँ वहाँ पे भी विज़िट करते हैं, क्योंकि फुजेरा रासुल खैमा काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो हमने कहा चलो कुछ चीज़ें हैं वो भी सर्च करें। सबको भूख भी लग रही थी। रास्ते में ये एक ब्रिज आया था, हम लोग जगह सर्च कर रहे थे बैठ के खाना खाने की, तो ये बीच में एक ब्रिज सा आया था। तो सुना था कि ये पहले काफ़ी डैम की तरह यहाँ पानी होता था, बट ये कि यहाँ पे अब जब हमने देखा तो कोई ख़ास पानी वगैरह नहीं था, काफ़ी ड्राई हो चुका था पानी। भाई हमें तो जगह फिर मिली नहीं कहीं पे खाना खाने की, तो बस ये जगह मिली थी पहाड़ों के दरमियान, जो कि हमारा शौक़ हैगा। बस इतनी भूख लगी थी, ये देखें सब खाना वापस रखा जा रहा था, हम लोग खाना खा चुके थे। इतनी भूख लग रही थी ना, बस गाड़ी रोकी है, चटाइयाँ बिछाई हैं, खाना गर्म किया है, और बस हम लोग खाना खाना और स्टार्ट हमारा हो चुका था। जब ख़त्म हुआ तो मुझे ख़्याल आया मैंने वीडियो नहीं बनाई। खैर नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह बनाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस यहाँ से खाना वाना खा के अब देखें काफ़ी शाम हो चुकी थी, समझे असर वगैरह तो हमने पढ़ ही ली थी, मगरिब बस होने वाली थी। तो बस उसके बाद नमाज़ पढ़ के हम पहुँचे थे अम्ब्रेला बीच। ये बीच में से मैंने आपको बोर ना हो इसलिए मैंने आपको ये ड्राइविंग्स वगैरह नहीं दिखाई। हम लोग बस वहीं से डायरेक्ट पहुँचे मैप लगा के अम्ब्रेला बीच। इसके बारे में मैंने सुना था। अच्छा मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, लोग रील्स पे डालते हैं फ्री एंट्री, और ये है अम्ब्रेला बीच का रूल ये है कि आपकी फ़र्स्ट 1 आवर की जो एंट्री है वो फ्री है, और 1 घंटे के बाद 10 दिरहम चार्ज है, पर आवर 10 दिरहम चार्ज है यहाँ पे। तो मैंने कहा मैं एक चीज़ आपको पहले से क्लियर कर दूं, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, उनमें लोग बोलते हैं फ्री है, बिल्कुल फ्री है। भाई 1 घंटे में तो कोई कंप्लीट नहीं फिर सकता,
एटलीस्ट उसे भी इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए 2-3 घंटे तो चाहिए, और नहाना धोना हो, किसी ने और ज़्यादा इन्जॉय करना हो तो 4-5 घंटे चाहिए। तो पर आवर जो है 10 दिरहम चार्ज है, यानी अगर आप यहाँ आएंगे तो 1 आवर आपका फ्री होगा, उसके बाद से आपका चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आप जितने देर रुकेंगे, जितने घंटे रुकेंगे, फिर आपको उस हिसाब से पैसे पे करने होंगे। हम लोग यहाँ पे आए थे मस्जिद के लिए कि चलो 1 आवर फ्री है तो क्यों ना यहाँ पे रुक के नमाज़ वगैरह पढ़ी जाए, क्योंकि एक और चीज़ यहाँ पे है, रात को अंधेरा ढलते ही 7:30-8 बजे इसका लास्ट टाइम है, 7:30-8 बजे, क्योंकि वैसे सर्दी आ रही है तो और जल्दी टाइम हो जाएगा। यहाँ पे बीच पूरा बंद कर देता है, यानी कि आप सराउंडिंग्स में रहिए, फिरिए, घूमिए, यहाँ पे शॉप्स बनी हुई हैं, आपको जो खाना पीना है आप खाइए, बट आप पानी में नहीं जा सकते। वहाँ पे गार्ड्स होते हैं, लाइफ गार्ड्स, वो आप लोग को पानी से निकाल देते हैं, क्योंकि रात में नज़र नहीं आता तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और रात में पानी में नहीं रहना चाहिए। तो ये चीज़ मैं आप लोग को पहले से ही क्लियर कर दूँ कि 8 बजे के बाद क्या कहते हैं पानी से आपको निकाल देते हैं लाइफ गार्ड। हाँ, ये देखिए यहाँ पूरा एरिया बना हुआ है, जैसे JBR बना हुआ है ना दुबई में, बिल्कुल इसी की तरह से ये पूरा एरिया बना हुआ है। आप यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं और जूसेस की शॉप हैं और बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। आप लोग यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं यहाँ पे फिरने के लिए। तो बस हम लोग तो मस्जिद सर्च कर रहे थे कि हमें मस्जिद मिल जाती, हम लोग मगरिब की और इशा की नमाज़ पढ़ लेते, क्योंकि उसके बाद फिर हमें वहाँ से मूव करना था। तो साथ साथ में घूम भी रहे थे, देख भी रहे थे, फिर इसी तरह लोगों से पूछते करते हम लोगों को मस्जिद का पता चल गया। राइट हैंड साइड पे मस्जिद बनी हुई थी। तो बस मर्द लोग अपने हिस्से में चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए, हम लोग लेडीज़ लोग अपने हिस्से में चले गए नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए। नमाज से फारिग होकर मैं बाहर आई तो बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। बच्चे इन लाइन्स को एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे थोड़ी देर जब तक सब लोग बिज़ी थे। उसके बाद बस हम लोग का भी 1 घंटा कंप्लीट होने वाला था। फिर हम लोग फिर बस वहाँ से निकलने के लिए रेडी हो गए थे कि चलो अब चलते हैं। नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, काफ़ी हमने वो फोर्ट एक्सप्लोर किया था। तो ऑलमोस्ट बच्चे तो खैर नहीं थकते, मगर हम लोग तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे थे, थक रहे थे। तो बस इसी तरह वैसे भी टाइम आउट था, बीच पे भी नहीं जा सकते थे, कि ये भी वजह थी क्योंकि बच्चों को शौक़ था। तो बस वहाँ से हम लोग निकल गए थे अम्ब्रेला बीच से। वहाँ से निकलने के बाद फिर हमारी डेस्टिनेशन जो थी स्ट्रेट हमारा घर थी। तो होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।